चलो देखो अब ध्यान से यहाँ पे लिफ्ट नीचे कितने से जा रही है, ए से, और ये बॉल भी नीचे से, ये बॉल तो लग ही नहीं रही है, तो ये बॉल नीचे कितने से गिर रही है बोलो, फ्री फॉल गिर रही है ना ये तो जी से गिर रही है। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं कि बेटा जो टाइम है ना, क्या टाइम, टाइम कैलकुलेशन रिलेटिव से निकाल लो, समझ गए कि नहीं, या ग्राउंड से निकाल लो, दोनों से निकालोगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी टाइम की। क्या आएगी, ध्यान दे रहे हो कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये चौक जो है यहां से मैंने छोड़ा और यहाँ पे गिरा, अब ये यहाँ पे जो है बैठ के देख रहा है, ठीक है। मान लो ये बच्ची जो चलते हुए देख रही है, अरे असली में चाहे तुम चलते देखो या तुम बैठ के देखो, चौक को तो जितना टाइम लगना है उतना ही लगना है ना नीचे आने में। कि तुम तेज दौड़ोगी, स्लो दौड़ोगी, बैठ जाओगी, उल्टी हो जाओगी, तो उससे क्या होगा, इसकी ये बीच में कहीं अटक जाएगा, ऐसा होगा क्या। इसको तो गिरना है जितने टाइम में √2h/g में गिरना है, तो बोलो हाँ है ना, ये बात सही है या नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर टाइम डिपेंड नहीं करेगा, टाइम हर फ्रेम से क्या निकलेगा, सेम। पहले इतना क्लियर है सबको, टाइम हर फ्रेम से क्या निकलेगा बोलो, सेम निकलेगा। क्लियर है ये चीज, ये वाले चौक चाहिए यार। चलो तो अब बताइए मुझे, अब ग्राउंड फ्रेम में तो अलग ही मोशन हो रहा होगा, हाँ या ना, ये तो फ्री फॉल गिर रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में, और डिस्टेंस भी कुछ और कवर करेगा, लेकिन इस लड़के के रेस्पेक्ट में ये एल लेंथ ही कवर करेगा यहाँ पे गिरने तक, हाँ या ना। और इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, वो कितना आया बताइए, g माइनस ए, क्योंकि जितना लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा उतना ही किसका होगा, इस लिफ्ट में बैठे हुए पर्सन का होगा। क्लियर है ये चीज। और वेलोसिटी का फैक्टर क्यों नहीं आएगा, मान लो ये यहाँ पे इसमें एक बुलेट होता, क्या होता, जो इससे रिलीज होता, मान लो चलती हुई लिफ्ट से रिलीज होता, तो भी देखो जो वेलोसिटी इसकी होती लिफ्ट की, वही किसकी होती, और वही किसकी होती। तो ये अगर देख तो इसके लिए वही कितना होता, रेस्ट पे होता, केस में होता, और बस क्या कर रहा होता, ड्रॉपिंग का केस बन रहा होता, हर बार कैसा केस बन रहा होता समझ गए ना इसके लिए। तो अब जो टाइम निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, टाइम नीचे गिरने का बोलिए, रूट के अंदर 2Ly g-a। तो यही टाइम ग्राउंड फ्रेम से निकालोगे तो भी यही निकलेगा, बट वहां से सॉल्व करने में या सोचने में दिक्कत होगी। मेरी बात समझ गए, बट आएगा आंसर इतना ही। अच्छा जब टाइम मिल गया ना, अब ग्राउंड फ्रेम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना नीचे आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉल, हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉल, ठीक है कि नहीं। वो कितना हो जाएगा बोलो, अगर u रहेगा तो u भी ले लो चाहो तो साइन के साथ, ut प्लस हाफ g² वेक्टर लगा दे रहा हूं मैं कि जो भी साइन होगा वो ले लिया जाएगा। अरे भाई बोलो, कोई समस्या है इसमें, चलिए क्लियर हो गया ये चीज, हाँ बोलो। अरे ग्राउंड फ्रेम में मान लो लिफ्ट नीचे 10 से आ रही थी, तो उसका भी तो 10 होगा ना, ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस में एक्चुअल में कितना कवर करेगा तो वो लिखेंगे कि नहीं। अरे भाई हाँ है ना, क्लियर हो गई ये बात। अब बताओ कोई डाउट है इसमें, अरे भाई कोई डाउट है। अब इसी पे मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 21। एन एलिवेटर असेंड्स विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसे इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at the instant when the upward speed is 2.4 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड भी कितनी है यहाँ पे देखो, 2.4 मीटर पर, इस इंस्टेंट पे एक यहाँ से बुलेट क्या हो गया बोलिए, गिर गया सीलिंग से, और वो कितने ऊपर है, ये जो यहाँ से फ्लोर से कितने ऊपर है बोलिए, ये 2.7 मीटर ऊपर हाइट पे है ये, ठीक है। कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बुलेट फ्रॉम द सीलिंग टू फ्लोर, देखो ये सीलिंग से फ्लोर को हिट करने का टाइम कितना होगा, अब समझिए ये, अब अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना निकलेगा, g+a। अरे अगर इसको प्लस लोगे बुलेट के, बुलेट तो नीचे g से जा रहा होगा 9.8, अरे बोलिए, तो रिलेटिव कितना होगा इसका, अच्छा इसका भी कितना होगा ऊपर जाने के लिए, इसका भी 1.2 होगा कि नहीं, तो दोनों का कुछ ऐसे है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक्सेलरेशन, g+a हो जाएगा। तो g+a, तो यहाँ पे टाइम लिखो,
अंडर रूट के अंदर 2.2 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, 9.8 प्लस 1.2 तो 11, कितना आया? 11 आ गया, समझ गए ना? तो ये 54 लगभग 55 तो √5 जैसा कुछ आया, लगभग कितना आया? √5 कितना होता है? 2.24, अरे कितना होता है? 2.26 होता है कुछ, 2.24, तो बस उतने के आसपास टाइम आ जाएगा। हाँ एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, मैंने 27 क्यों कर दिया? तो अपॉन 10 भी तो है ये, तो 5 अपॉन √5 कह रहा था ना, तो √5 अपॉन 10 तो 1/2, तो 1/√2, अरे ये कट के कितना आ जाएगा? लगभग 1/√2, 1/√2 कितना होगा? 0.707 इतना होता है। क्या? अरे यार अभी तो आपको बेटा कितना अच्छे समझाया था, फिर समझ में नहीं आया कि जो स्पीड इसके पास होगी वही लिफ्ट के पास होगी, तो ये इसके रिलेटिव में इसकी स्पीड कितनी होगी? फिर ड्रॉपिंग का केस क्यों बनाया आपने? ये तो वही तो अभी समझाया था 1 मिनट पहले, ये तो ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस निकलेगी कि असली में तो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इतनी टाइम में, है ना? फिर चलो और कुछ, द डिस्टेंस इट हैज फॉलन रिलेटिव टू द एलिवेटर शाफ्ट, ये तो बहुत आसान है, 2.7 इसके इसके रेस्पेक्ट में कितना गिरेगा? ये इतना ही तो गिरेगा, और ग्राउंड फ्रेम में कितना गिरेगा? इतना गिरेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या लोगे? अगर ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस निकालोगे तो प्लस के 2.4 लोगे यहाँ, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो पता चल जाएगा वहां से। अगर माइनस आएगा तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर आ जाएगा? नीचे, और प्लस आएगा तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऊपर। क्लियर है ये? नोट कर लो इतना, सोनी पर सेकंड, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर। तीसरी कार आ रही है तो इसको 4 मिनट में निपटा दे रही है। ओके, हाँ ये तो आसान है, देखो एक कार इधर जा रही है और एक कार इधर, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? हाँ ठीक है, एक तीसरी इधर से आएगी कि नहीं? इनकी रफ्तार कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी कितनी है? 30 किलोमीटर। इसकी कितनी है नहीं पता, भी है क्या? अब ऊपर वाले दोनों को रोक दे, तो दोनों को रोकेंगे तो इसको इधर कितना मिलेगा? प्लस का 30 मिलेगा। अरे बोलिए, ऐसा मत कर देना, इसको रोका तो भी 30, इसको रोका तो भी 30, ऐसा तो नहीं करते कहीं? अरे भाई हाँ है ना? अरे ये एक तरीके से ऐसे मान लो ना, ये एक ट्रेन है, क्योंकि इस हिस्से का भी 30 है स्पीड और इस हिस्से का भी, बोलिए हाँ है ना? तो फिर तो क्या हुआ बताइए अब? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना कि ये रुक गए अब, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है? ये रुक गए 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को इसको कवर करना है, 4 मिनट दे रखा है, तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 4 मिनट का मतलब होता है, हाँ 1/15 आवर। अरे बोलो, तो इधर 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 गया तो कितना हुआ? ये 15 5 75, बी प्लस 30 45 किलोमीटर पर आवर। हाँ बोलो, कोई आपत्ति है क्या? हाँ जी, और बताएं। हाँ 9 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द मैन ट्रेवलिंग विद 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 7.2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। बेटा ये क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे तो पता नहीं यार। अभी तो ये बताया, ये 100 मीटर है ये ट्रेन, ये इधर से ऐसे आ रहा है, किसकी स्पीड दी है ये हमें? मैन की कितनी दी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इधर से ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? लेट इट बी, लेट इट बी। बेटा देख ये सब मीटर में है, तो इसको भी आप किस में चेंज कर लो? टाइम भी सेकंड में दिया है, तुम तो चेंज करोगे कि नहीं? कितने से चेंज करोगे बोलो? 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया ये।
तो ये भी v होगा। अब बताओ 100 मीटर, ये दोनों ऐसे हैं, क्लियर है, तो कितना आएगा v प्लस 25/18 आएगा कि नहीं? अरे बोलो आएगा या नहीं? बराबर बेटा यहां से v तो निकालना है, यही क्वेश्चन तो है। हम्म, 10th वाला या तुम लोग डीसीटी में पूरा समय निकलवा दे तो क्या ही पढ़ा दूं मैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते हो एकदम। टू कार एंड भी साइमल्टेनियसली 60 डिग्री पे है, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बताना है। ये कल ही तो कराया था 60 डिग्री वाला, नहीं कराया था ऐसे और ऐसे। ये 60 डिग्री पे है ये अनुराग ये क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई, तू खुद सोच ले एक बार। एक का स्पीड कितना है 50, एक का 150, ये 150 और ये 50, ये नहीं निकाल पाएगा v2 माइनस v1। हाँ यही क्वेश्चन तो कह रहा है, तू कौन सा कह रहा है? 10th वाला, ओके। तो 50 और 60 दी है, उसमें क्या है? एक 50 और एक 60, हाँ ये नहीं निकलेगा तुमसे, बस क्या कंपोनेंट तोड़ लो माइनस करके, पहले इसको माइनस करो तो इधर आएगा ये, फिर कंपोनेंट तोड़ लो। क्या नहीं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, हाँ और एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। इसीलिए तो कल मैंने इतने सारे प्रैक्टिस कराए थे। ये सीधा फॉर्मूला ही तो लगाना है, डिफरेंस वाला। ये 18 वाला भी देख लो, 18 देखिए, बात नहीं। अब मान लीजिए जो एक्सेलरेटर होता है, ऐसे यहाँ पे पर्सन अगर खुद चल के जा रहा है इस पे, समझ गए ना? मान लो ये एल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है लेंथ। अगर ये लड़का खुद चल के जा रहा है तो v1 स्पीड से जा रहा होगा, तो उसको t1 टाइम लगा, कितना लगा? l अपॉन v1, l अपॉन, तो v1 कितना आएगा? l अपॉन t1 आएगा। अब ये खुद खड़ा है और एक्सेलरेटर चल रहा है v2 से, कौन चल रहा है बोलिए? तो t2 टाइम लगेगा इसको, तो l अपॉन कितना लगेगा? v2, है ना? तो ये कितना आया? v2 कितना आएगा बोलिए? l अपॉन, अब ये दोनों ही चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी कि नहीं? तो सोचो अब एक बार क्या आएगा इसका आंसर? l अपॉन v1 प्लस, ये अब टाइम लगेगा ना, दोनों दोनों चलेंगे तो कम समय लगेगा ना, एक्सेलरेटर भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं तो कम समय लगेगा कि नहीं? तो दोनों की स्पीड से जुड़ के टाइम हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो यार, यहां से उठा दो, l अपॉन t1 प्लस l अपॉन t2 बराबर t, तो एलसीएम ले लो, तो t1 t2 अपॉन बराबर, डिफिकल्ट था क्या? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी। तो इसमें कुछ देखो, कुछ भी नहीं था, फील करना था बस कि खुद चल के जा रहे हैं ऐसे, तो डिस्टेंस तो एल होगी ना, ये एल अपॉन v1, ये t1 दिया है, बस ऐसे ही कर लेते आ जाता आंसर। दिखने में अजीब लग रहा है पर है तो बहुत छोटू सा। और बताएं, 20 वाली में बस एक कंपोनेंट लेना है उसकी तरफ, हाँ, और कुछ 20, a man is sitting in a car with moving with a speed of 54 km per hour. Observe a man be in front of the car crossing perpendicularly of a road with a width 15 मीटर in 3 सेकेंड। तो इसमें क्या दिक्कत आई देखो, है ना? कुछ ऐसा रोड होगा ये, अरे बोलो। अब यहां से कार आ रही है, कितने से आ रही है? 54, 54 को चेंज कर लो तो 5/15 आया, 15 आया ना। और ये कितनी दूरी है, ये सेपरेशन कितना है इसका ये, और कितनी देर में कवर कर रहा है? 3 सेकंड में। मतलब ये जो है इधर से, ये इधर कितने से दिख रहा है बोलो? 5 मीटर। इसको परपेंडिकुलर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? इसका मतलब इसको दिख रहा है, किसको दिख रहा है? इसको कैसे दिख रहा है कि इसके पास सिर्फ कैसी वेलोसिटी है?
हाँ है ना, मतलब इसके रेस्पेक्ट में दिख रहा है, मतलब इसके पास कुछ यहाँ भी रही होगी कि नहीं रही होगी। अच्छा ये खुद रोकेगा तो अपनी वेलोसिटी इधर देगा कि नहीं देगा, तो अब ये किस पे आ जाएगा बोलो, रेस्ट पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा। बेटा इसके पास में इधर एक वेलोसिटी होगी, मुझे तो पता नहीं कितनी होगी। अगर बेटा अगर नहीं होती तो सुन, तो अभी बता तो पूरा सुन ले, फिर समझ में आ जाएगा एक बार। अब एक मिनट, इसकी जो स्पीड थी इसने उल्टी दे दी कि नहीं। अच्छा तो अब ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तभी तो इसको कहते, ये तो अपने आप खड़ा है ना, तो इसको तो सीधा ऐसे जाता हुआ दिख रहा है। कब दिखेगा, जब हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी है ना, तो हॉरिजॉन्टल में कभी कोई वेलोसिटी कम नहीं होगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी हॉरिजॉन्टल में, तभी तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल में रिलेटिवली जीरो है। पहले सुनो, बीच में मत बोला करो, एक्सप्लेन तो करने दो पूरा क्वेश्चन। पहले बताओ, अगर मैं यहाँ 15 से जा रहा हूं और इधर मैं भी, इधर एक और पर्सन है ये भी 15 से जा, तो मेरे लिए कहां पे है बोलो अब। और अब मैं ऐसे भी चलने लगूं, ऐसे भी चलूं और ऐसे भी चलूं, तो मुझे क्या दिखेगा, इधर तो रेस्ट में दिखेगा, सिर्फ इधर ही जाते तो दिखेगा। अरे भाई हाँ या ना, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में इस पे कितना वेलोसिटी रहा होगा, 15, हाँ या ना। तो असलियत में ये इधर 15 से जा रहा होगा, बोलिए, और ये भी इधर 15 से जा रहा होगा, और ये 5 से तो ऊपर जा ही रहा था क्या मैंने, हाँ ना। तो नेट कैसा आया इसका, ऐसा आया, दूर जाता हुआ। और बोलो, 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो तो 5√5। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो, ये एंगल में जा तो रहा है, ग्राउंड फ्रेम में कैसे जा रहा होगा ये बताना है क्वेश्चन में यार। इसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है या ग्राउंड फ्रेम में देना है, इसके रेस्पेक्ट में तो ये 5 से जा ही रहा है। क्वेश्चन तो पढ़ के बैठते नहीं यार, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ के बैठो। लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ मैन वी विल बी, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है ये, फिर यार क्वेश्चन तो पढ़ के बैठो कम से कम, कि हमें पूछना क्या है, आंसर क्या लाना है। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है क्या, चलो चलिए और बताएं, बाकी सब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। चलिए इधर देखिए, आपने देखा होगा कुछ कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव मोशन में, कि एक चौराहा है, एक कार आ रही है, एक और कार आ रही है, तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, उनके बीच में, समझ में आ रही मेरी बात, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा वो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कितनी देर बाद होगा, समझ गए कि नहीं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होगा। अच्छा कॉलिजन होगा तो कैसे होगा, एक प्लेन में, ठीक है। चलिए तो हाल फिलहाल मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मिनिमम डिस्टेंस वाला बता रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब देखो कैसे, एक प्लेन है, समझ गए ना, एक कैसा कैरम बोर्ड होता है ना, वैसे दो आपने ऐसे चले तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो कभी ना कभी वो ऐसे पास से गुजरेंगे, ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो उनके बीच में कभी ना कभी क्या बनेगा बोलो, मिनिमम। तो वो कितना बनेगा, तो मैं सिंपल सा लेता हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और सिंपल क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। मान लीजिए बच्चों, यहां पे देखना कि एक कार यहां पे है, एक कार, तो कितनी कार, कौन सी कार है ये, एक कार। हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड है, ये कितना है बोलिए, कितना है, 10 मीटर। एक यहाँ है बी, यहाँ पे कौन है बच्चों, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी मैंने ले लिया 10 से, 10 मीटर, 10 लू या 10√3 लू, जो आप बोलोगे वो ले ले, कोई हमें दिक्कत नहीं, 10 ही ले ले, सुंदर सा आंसर आ जाएगा, ज्यादा हेडेक नहीं होगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस ले ली वो कितना ले लो, 100 मीटर। हाँ पीछे तक दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, 100 मीटर ले लिया। अब देखना ध्यान से क्या होगा, ये पास आएगा, ये दूर जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब कभी ना कभी तो क्या होगा, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन
होगा कि नहीं होगा, तो कब होगा मैं वो बताना है। तो मैं दो तरीके बताऊंगा सिंपल सिंपल से, ठीक है कि नहीं, जो तुम्हें जम जाए उससे सॉल्व कर लेना। ठीक, चलो एक तरीका रिलेटिव का है, एक तरीका मैथमेटिक्स का है। तो पहले मैं रिलेटिव वाला तरीका बता रहा हूं, ठीक है। रिलेटिव में क्या करेंगे, किसी न किसी एक को रोकेंगे, किसी न किसी एक को, किसको रोक दें बताओ जल्दी, ए को रोक दें। चलो ए को रोक दिया, अब बताओ ए को अगर रोक देंगे, ध्यान देना, ए हम ले आए रेस्ट पे, ए को कहां ले आए, तो उसकी अपोजिट वेलोसिटी किसे देनी पड़ेगी बोलो, बी को। तो बी को पीछे देना पड़ेगा ना, कैसे देना पड़ेगा, ऐसे। और ये क्या किधर जा रहा है, ऊपर ना, 10 मीटर। ये तो बेचारा रुका हुआ है यहीं, रेस्ट पर है ना। चलो बस एक बात बताइए, इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इस लाइन के अलॉन्ग आएगा, और कितनी से आएगा ये, 10√2 मीटर पर। और जब भी ये एंगल होगा, हर बार ये एंगल निकाल पाओगे कि नहीं, अरे वेलोसिटी दी है तो एंगल तो निकाल ही पाओगे। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बोलो, हाँ 45 आएगा यार, नहीं आएगा, 10 है ना। जैसे अगर मैं यहाँ 10√3 बोल रहा था, तो 10√3 इधर आता, तब 60 डिग्री आ जाता, कितना आ जाता, आता कि नहीं आता, 10√3/10, tan थीटा बराबर। चल अब ध्यान देना बच्चों, ये अगर ऐसे जा रहा है, ये तो रेस्ट पे है ना। अच्छा एक बात आओ, ये जब पार्टिकल गुजरेगा यहाँ से, कभी ना कभी ये यहाँ आएगा, कभी ना कभी यहाँ, कभी ना कभी यहाँ, कभी ना कभी यहाँ, तो कब ये ऐसा होगा कि इनके बीच में मिनिमम दूरी होगी, जब इससे कैसी दूरी होगी बोलो, परपेंडिकुलर दूरी। कैसी दूरी होगी बोलो ये, अरे बोलो हाँ है ना। इस पॉइंट पे जब कौन आ जाएगा, ये बी है ना, जब यहाँ आएगा तो इनके बीच में ये जो दूरी होगा यही होगा आर मिनिमम, यही क्या होगा बोलो, मेरी बात समझ गए कि नहीं। अच्छा तो अब कितना होगा, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना है 100 मीटर, कितना है ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कितना आएगा बोलो, साइन 45 कितना आ जाएगा, ये आएगा सर आर मिनिमम अपॉन हाइपोटेनस। अरे बोलो ये तो 90 डिग्री है ना, तो आर मिनिमम अपॉन 100 मीटर, आया कि नहीं, ये बनवाई, इधर आ जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा 50√2, नहीं आएगा, या 100/√2 मीटर आ गया, आया कि नहीं, बिल्कुल आया ये, ठीक है कि नहीं। चलिए अच्छा अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि कितनी देर में, कितनी, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली दिख रही है आपको, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, आया ना, ये डिस्टेंस भी निकाल लोगे कि नहीं, इसको x मान लूं तो ये कितनी होगी, वैसे तो इसका cos थीटा ही होगी, अरे बोलो, या फिर cos 45 बराबर में क्या लिख सकता हूं बोलो, क्या लिख सकता हूं, x/100, x/, तो x कितना आएगा यहां से, ये भी आएगा 100/, आएगा कि नहीं। अच्छा जो टाइम लगेगा, ये इस पाथ के अलग आ रहा है ना, ये तो टाइम कितना लगेगा बोलो, यहां से यहां तक, इसको तो यहां से यहां आना है ना, तो ये कितना लगेगा टाइम बोलो, टाइम कितना लगेगा, x/10√2 रिजल्टेंट वेलोसिटी से, ये कितना दिया है 100/√2 इंटू 10√2, तो 2 इंटू 2 √2, तो ये 5 आ गया, 5 सेकंड कितना आया, तो 5 सेकंड में क्या होगा बोलिए, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, हाँ या ना, अरे बोलिए, क्लियर है ये चीज। अब एक ये तो हो गया रिलेटिव का तरीका, दूसरा है मैथमेटिक्स का तरीका। ये देखो देखो ध्यान देना, कुछ देर में टी टाइम में कहीं ये यहां जाएगा कि नहीं, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये 10t, अरे 10 से जा रहा है ना, तो किसी भी टाइम टी पे कितना ट्रेवल कर लेगा ये, करेगा या नहीं। अच्छा ये कितना कर लेगा, ये भी 10t करेगा, ये भी तो यहां था, तो ये भी कहीं यहां आ जाएगा, और ये कितना ट्रेवल कर लेगा 10t, क्योंकि ये भी 10 से ही तो जा रहा था। थोड़ा भाई आवाज आनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब ये बताइए इन दोनों के बीच की दूरी यही तो बची,
और ये दूरी कितनी बचेगी 100 माइनस 10t। अरे बोलो, ये तो t तो दिख ही नहीं रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये जो दूरी बचेगी बच्चों 100 माइनस 10t, दिखेगा कि नहीं ये? अच्छा, तो अब ये जो दूरी है इनके बीच की, ये r है कुछ, ठीक है। तो ये r कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, यहां लिख देता हूं। r कितनी आएगी ये बोलो? r आएगा अंडर रूट के अंदर, हाँ 10t का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t का भी आ गया। अब इसको मुझे मिनिमम चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज मिनिमाइज। इधर देखो, इधर यहां ध्यान होना चाहिए, इधर इधर अभी। तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए dr अपॉन dt को क्या करना पड़ेगा मुझे? 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलिए? तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो dr बाय dt बराबर रूट में तो 1 अपॉन में आएगा पूरा, 1 अपॉन 2 रूट होता है कि नहीं, ये पूरा कचरा। अब अंदर का करेंगे, तो इसका करेंगे तो 100 इंटू 2t। अरे बोलो, अरे 100t स्क्वायर है ना ये, तो 100 तो 100 ही रहेगा, t का t स्क्वायर का कितना होगा? अब इसका करेंगे तो इसमें भी पहले क्या करें? पावर का करें, पावर आगे आएगा 100 माइनस 10t। अब अच्छा, फिर क्या करेंगे? अब इसके अंदर का करेंगे तो माइनस का 10, माइनस का 10 मिल, ये पूरा क्या करना पड़ेगा? अब इसको 0 करना पड़ेगा ना। तो ये तो पूरा डिनोमिनेटर पूरा किसमें आ जाएगा? 0 में आ जाएगा। ऊपर वाला देखो, फिर ऊपर वाला कितना आया? 200t प्लस 200, नहीं वो भी तो है मल्टीप्लाई में, माइनस का 2000, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 200t मिलके पूरा 0 है। ये 2000 इधर आ जाएगा, 2000 बराबर 400t, 400 से कटेगा तो 5। तो ऐसा जो कारनामा होगा ये कितनी सेकंड पे होगा? ठीक है कि नहीं? तो आर मिनिमम आएगी 5 सेकंड पे। क्लियर है ये? अब 5 सेकंड यहां पुट कर दो, यहां तो आर क्या मिल जाएगा मुझे? तो आर मिनिमम के लिए टी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ध्यान से, 5 पुट करोगे तो कितना? 50 का स्क्वायर प्लस यहां 5 पुट करो तो 100 माइनस 50, 50 का तो कितना आया ये? 50 रूट 2 मीटर। ये कितना लिखा है? 50 रूट 2 नहीं लिखा है ये? आया कि नहीं? अरे भाई आया कि नहीं? तो मैथ्स भी यही कहती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, और रिलेटिव भी यही कहता है कि कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फटाक से इसकी वेलोसिटी दे दी, एंगल आ गया, और इसका ये कंपोनेंट क्या देगा? ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला आर मिनिमम, और टाइम के लिए ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? नेट स्पीड। अरे बोलो, और कितना भी गंदा क्वेश्चन आ जाए उससे तो सॉल्व हो गई, और कितना भी गंदा आ जाए इससे भी हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। समझ गए ना? चलिए नोट करो जल्दी ये वाला। क्यों बोला मैंने कि प्रोजेक्टाइल में और इसमें दोनों में सेम तरीके से ही सॉल्व होगा? उसमें कारण ये है कि उसमें जी रिलेटिव 0 है, जी रिलेटिव। अच्छा, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज क्या होंगी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? और यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी कैसी थी अभी मैंने देखा तो? कांस्टेंट। समझ गए ना? तो असलियत में प्रोजेक्टाइल में मोशन तो कुछ ऐसे होगा, समझ गए कि नहीं? मोशन तो कुछ ऐसे होगा, है ना? चलो देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। कोलिजन पहले देखते हैं, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल, है ना? कोलिजन देखता हूं, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। देखो तो, देखो, अगर मैं कोलिजन करवाना है एक केस में, नहीं करवाना है, दोनों ही बताऊंगा। एक यहाँ पे बॉल आपने प्रोजेक्ट किया ऐसे, v1 ये θ1, यहां से एक और v2 θ2,
टू। अच्छा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये हवा में टकराएंगी या नहीं टकराएंगी। अरे ये दो ही तो केस बनेंगे, या तो ये टकराएंगे या ये, यही तो केस बनेगा कि कोई और भी बन जाएगा तीसरा, यही बनेगा। ठीक, अब पहला मैं कॉलिजन की कंडीशन लिख रहा हूं, कॉलिजन की, किसकी कंडीशन, कॉलिजन की। अच्छा, कॉलिजन होने के लिए ध्यान देना, ऐसा ना हो कि देखो ये चौके दोनों ऐसे यहां गिर जाए। अरे बोलो, कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए कि नहीं, मतलब इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दो, ये डी डिस्टेंस ले ली, इसकी रेंज कुछ r1 होगी, इसकी रेंज कुछ, तो ये तय है कि जो डी है ना वो r1 प्लस कैसे हो, ज्यादा नहीं, कम हो या बराबर हो, कम हो या बराबर होंगे तो कहां टकरा जाएंगे वो, ग्राउंड पे ही, है ना। अच्छा सुनो, अब एक और यहाँ पे लॉजिक है, अगर टकराएंगे तो एक साथ टकराएंगे साइमल्टेनियसली। अरे बोलो, इसका मतलब ऐसा है कि दोनों को गिरने में समय क्या लगेगा, सेम, तो इनके टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होंगे, बोलो होंगे कि नहीं। ठीक, तो एक साथ प्रोजेक्ट किए हैं तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएंगे, बोलो सेम। पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गए दोनों के। अच्छा, इसी से एक और चीज समझ में आएगी, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो v1 का साइन थीटा वन बराबर क्या होगा, साइन थीटा टू हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों, बोलिए यहां तक कोई समस्या, ये बात क्लियर है सभी को, ओके। अब देखना ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब इस पार्टी, अब हम तो रिलेटिव से ही तो सॉल्व करना है हमें। जी रिलेटिव कितना है यहाँ पे, बोलो प्रोजेक्टाइल भले ही है पर जी रिलेटिव कितना है, अभी भी जी रिलेटिव कितना है, मतलब ए रिलेटिव कहूं तो ज्यादा बेहतर है, ए रिलेटिव कितना है, तो इनकी वेलोसिटीज जो है वैसी की वैसी रहेंगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कि नहीं रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। तो एक काम करते हैं, ए और बी में किसको रोकना है, बोलो किसको रोकना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ किसी को भी रोक लो, चलो यहाँ पे रोक दें, तो यहाँ ए को रोक दिए, तो ए को, ए के पास स्पीड कितनी कितनी थी जो रोकना है अपने को, ए के पास वेलोसिटीज कितनी थी, सर एक तो इधर थी और एक इधर था v1 का, और इधर था, हाँ। अच्छा, इसको रोकेंगे तो सब कुछ उल्टा करके इसको देंगे, और इसके पास खुद के पास कितनी कितनी वेलोसिटी है वो भी तो लिख लो, एक इधर और एक ऊपर कितना है v2 का, हाँ, और ये, हाँ v2 का, बिल्कुल सही। और इधर इसका अब हमने रोक दिया तो इसके भी उल्टा करके इसको देने पड़ेंगे ना, तो एक तो इधर आ जाएगा v1 का cos थीटा वन, और इधर नीचे की साइड में, हाँ वही, इधर v1 का साइन थीटा वन, और इधर ये v1 का cos थीटा। एक बात बताओ, ये एक ही पार्टिकल के पास है ना दोनों स्पीड, तो ये दोनों तो मैं, अच्छा देखो अब देखना, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों है ना, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिर्फ क्या बचेगा पार्टिकल के पास, ओनली इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। और ये तो इंतजार कर रहा था इसका, तो इससे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पक्का, अरे बोलो यार, समझे कि नहीं। अच्छा, अगर इनमें कोई भी कंपोनेंट ऊपर नीचे हो जाता, ये ज्यादा या फिर ये ज्यादा, तो नेट जीरो नहीं होता, तो फिर नेट कुछ ना कुछ बचता, तो कुछ इधर बचता और कुछ, तो फिर कुछ ऐसे नहीं आता वो, तो फिर कैसा केस बनता, मिनिमम वाला। फिर कौन सा केस बनता, ऐसे कि दो प्रोजेक्टाइल फेंके, बताओ इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल कितना होगा पार्टिकल के बीच में, तब फिर वो वैसे सॉल्व हो जाता, वो भी मैं साइड में बता दूंगा, है ना। चलो हाल फिलहाल मुझे बताओ, ये डी कितना टाइम लगेगा, अब तो सबको समझ में आ गया, ये रफ्तार कितनी है दोनों की, v1 का cos थीटा वन प्लस v2 का, तो टाइम ऑफ कॉलिजन वाला टाइम, डी अपॉन v1 cos थीटा वन प्लस, ये रिलेटिव से टाइम निकाल लिए,
लेकिन कभी कभी ये पूछ लेते हैं वो क्या कि हवा में जब ये ऐसे होंगे, अरे होंगे कि नहीं ऐसे, तो कहीं यहाँ होंगे कि नहीं, तो हमसे पूछ लेंगे कि मान लो ये कितनी हाइट पे होगा, ये कितनी कॉलिजन होगा, तो टाइम मिल गया क्या कि नहीं मिल गया, तो एच बराबर क्या लगा देंगे वर्टिकल कंपोनेंट में यू साइन थीटा इंटू टी, किसी के लिए भी कह रहा हूं मैं, चाहे इसके लिए लगा दो चाहे, इसीलिए मैंने u1 v थीटा वन कुछ भी नहीं लगा, किसी के भी लगा दो कोई दिक्कत, कोई वर्टिकल तो दोनों का क्या है सेम है ना, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस, तो ग्राउंड फ्रेम में लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट पूछ लिया तो मान लो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिख दिया कि कोऑर्डिनेट बताओ, वैसे तो जेई में आते हैं इस तरह के, हाँ तो इधर टाइम तो मिल ही गया, एक्स कितना चलेगा बोलो इधर बेटा, एक्स कितना चलेगा u1 cos थीटा वन इंटू टी, इतना एक्स चल जाएगा, और वाई तो ये है ही सही, और बोलो है ना, तो हाइट भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और कितनी यहाँ से दूरी पर टकराएंगे वो भी आ जाएगा कि नहीं, कोई समस्या, इधर से दूरी निकालनी हो तो u cos थीटा टू u2 cos थीटा टू इंटू टी, बस क्लियर है ना। अब जब मान लो ऐसा होता, कैसा, ये वर्टिकल वाले इक्वल नहीं होते, v1 sin थीटा वन डज नॉट इक्वल्स टू v2, इस कंडीशन में कैसा केस बनेगा, मिनिमम डिस्टेंस वाला केस बनेगा, अरे भाई क्लियर है ना। तो वापस से बता रहा हूं, तो मान लीजिए नेट इसको तो रोक रखा है, अभी भी रोक रखा है, क्लियर है ना ये, तो बेटा नेट में थोड़ा सा ऐसे कह दे दूं क्या कि यहाँ वी वाई बनेगा नेट, इधर ये कौन बनेगा वी, थोड़ा लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं, चलो यहाँ अलग से लिख देता हूँ कि वी वाई कौन है, बोलो वी वाई कौन है, v2 या u2 साइन थीटा टू माइनस v1 साइन थीटा वन, क्लियर है ना। क्या को होगा प्लस, एक नीचे है एक ऊपर है, हाँ ये दोनों जरूर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो u1 cos थीटा वन प्लस, अभी एक्चुअली में क्या है ना, डेटा न्यूमेरिकल में है, सॉरी वेरिएबल्स में, इसलिए इतना बड़ा बड़ा डाटा लग रहा है, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो ये होती 3, ये होती 4, तो तुरंत 7 हो जाता, अरे भाई आया ना। अब इसमें क्या लगता है, वेरिएबल में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, बट कंपोनेंट अगर एंगल पे तुरंत तुरंत ले ले तो नहीं हो जाएगा तुरंत तुरंत फिर। चलिए अब आप ये समझो, ये रेस्ट पे इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिलेटिव कितना है अपना, ये प्रोजेक्टाइल के लिए हो रहा है, लेकिन सॉल्व कैसे होगा, ऐसा लगे प्लेन में जा रहा है, कैसा लगेगा, क्योंकि जी रिलेटिव तो है नहीं, तो लेटा के कर लो ना सॉल्व, क्या दिक्कत है। तो ये अब कैसा जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ी देर पहले ही तो किया था, वही क्वेश्चन बनेगा ये वापस। तो मिनिमम कितना होगा, ये वाला दूरी मिनिमम हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये इनके बीच की दूरी कितनी थी डी, ये एंगल कितना मान लेते हैं थीटा, नहीं अल्फा, कितना मालूम है, तो टेन अल्फा कितना आएगा, यू बाय बाय यू एक्स, तो यहां से अल्फा आ जाएगा कि नहीं, फिर बच्चों आ जाएगा ना, 30 डिग्री 20 डिग्री या जो भी आना होगा, जैसा भी आना होगा आ जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये वाली दूरी कितनी है, सॉरी ये आर मिनिमम है, और ये कौन है बोलो, जो भी मानना चाहो, एक्स मान ले इसे, तब भी एक्स माना था शायद, तो आर मिनिमम कितना आएगा, हाल फिलहाल सर आर मिनिमम अपॉन डी बराबर साइन अल्फा, जब टेन अल्फा पता है तो साइन अल्फा भी पता है, तो आंसर कितना है आर मिनिमम का, डी का साइन अल्फा। चलो अब हम मिनिमम टाइम भी तो पूछते हैं कि मिनिमम दूरी आने में टाइम कितना, तो कितना लगेगा बोलो, एक्स डिवाइडेड बाय ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, रिजल्टेंट, अरे बोलो वी, रिजल्टेंट कितना होगा, सर ये सब मत पूछा करो हम लोगों को, है ना यार, ये होगा ना एक्स में दिया वाई में दिया तो रिजल्टेंट नहीं पता चलेगा अपन को, तो ये टाइम मिल गया, और यहां से क्या मिल जाएगा आर, इससे ज्यादा कोई केस नहीं बनेंगे, याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, हमारे नीट में जो है ना
16 में एक क्वेश्चन आया है, उसकी वजह से हमें इतना सारा ये सब पढ़ना पड़ रहा है। उसके बाद हमारे उसमें कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। मेरी बात समझ गए? चलिए इसको नोट कर लो अब जल्दी। ये तो ऑब्वियसली यार, ये तो वही होगा, इसी के तो कंपोनेंट है। तो v1 cos थीटा 1 ही होगा वो तो। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूं, तो वेरिएबल्स में तुम लोग जो है ना बोर हो जाते हो, है ना। चलो यहां पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ये 45 डिग्री, ये ले लेता हूं मैं 30√2, इधर ये 20 से मैंने इधर प्रोजेक्ट की। ठीक है, दो बॉल है, ये बी और ये ए। अरे कोई समस्या तो नहीं? चलिए इसकी भी कुछ हाइट ले लेते हैं और इसकी भी कुछ हाइट ले लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस भी ले लेते हैं। मान लो 100 मीटर है इनके बीच की डिस्टेंस, कितनी है बोलो? क्वेश्चन ये है ग्राउंड से कितनी हाइट पे टकराएंगे और कितनी देर बाद टकराएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? उन्हें कितनी देर बाद टकराएंगे और कितनी ऊपर ग्राउंड से टकराएंगे, समझ गए ना? मतलब किस हाइट पे टकराएंगे दोनों पार्टिकल, ये आपको बताना। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक, अच्छा मुझे ये सब देना पड़ेगा, ये सब हाइट वाइट दे देता हूं मैं। ये मान लो, चलो ये मैं पूछ लेता हूं कि ये कितना है, कितने से फेंक, ये भी पूछ सकते हैं ना। और इसका हाइट ले लेता हूं कुछ, कितना ले लूं? 50। चलो बताओ, मैं इसको आप खुद से अप्रोच करोगे या मैं बताऊं? करके बताओ जल्दी। यहां देखो, ये इतना तो समझ में आ गया, ये दोनों कंपोनेंट टूट जाएंगे ऐसे, और ये भी इसको रोक दो, इसको रेस्ट पे ले आए, तो ये वाली वेलोसिटी किसे मिल जाएगी बताओ? इधर तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब ध्यान देना, ये 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका जो वो इससे जाके बढ़ना चाहिए, तभी तो टकराएगा इससे। ये रिलेटिव तो जीरो ही है ना अभी भी। ठीक है, ये इधर कितने से जा रहा है बोलिए? 50 से। तो ये एंगल लेट इट बी थीटा। कितना है बेटा? थीटा। तो अब बताइए मुझे, ये टेन थीटा कैसे लिखा जाएगा? टेन थीटा कैसे लिखा जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 50। अरे 30 डिवाइडेड बाई, अरे बोलिए, वेलोसिटी से लिखा है, किससे लिखा है? लो। और यही एंगल अब हम हाइट से भी लिख सकते हैं क्या? ये कितना है? h माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कटेगा, ये तो 50 से कटेगा 2 बार, ये इधर आ जाएगा 60 बराबर h माइनस, ये इधर आएगा तो 110 मीटर की हाइट होनी चाहिए इस बिल्डिंग की। समझ गए ना? अच्छा टाइम कैसे निकालोगे कॉलिजन का? देखो ध्यान देना, ध्यान देना, ये यहां अगर सुनो, ये यहां पहुंच गया, अरे भाई ये यहां पहुंच गया, इसका मतलब टाइम निकल गया। हॉरिजॉन्टल से टाइम निकाल लें, किससे टाइम निकाल लें? वर्टिकल से भी निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। देखो कैसे, हॉरिजॉन्टल से निकालोगे तो 2 सेकंड आई कि नहीं आई? देखो कितनी आई, 100 बाई 50, 100 बाय टाइम कितना आएगा? 100 बाय, ये मैंने हॉरिजॉन्टल से निकाला ना, तो 2 सेकंड आया। चाहो वर्टिकल से निकाल लो, ये कहां से निकाला मैंने? हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल से निकाल लो, चलो ये देखो, ये तो कितना है? ये 110 है ना, तो टोटल कितना बचेगा? 60 ही। कितना बचेगा? ये 60 होगा ना। कितने से जा रहा है ये ऊपर? 30, 60/30। फिर 2 सेकंड आया। अरे भाई आया ना, बोलो आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? कुछ भी तो नहीं करना क्वेश्चन में। वही इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी तक नहीं बना मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हाँ क्या? क्यों नहीं सोचोगे? ये कितना स्पष्ट है, ये 50 है, ये h है, तो ये कितना होगा? ये 50 हो गया, तो ये कितना बचेगा बोलो?
जितनी देर में हॉरिजॉन्टल में इतना चलना है और वर्टिकल में कितना चलना है, तो सेम चलना है ना, मतलब सॉरी टाइम तो सेम लगेगा ना। क्लियर है या नहीं? तो ये बहुत आसान। अच्छा, ये कैसे टकराएंगे असलियत में? क्या होगा बच्चों? अरे ऐसे होगा ना असलियत में। तो ये हाइट कितनी होगी? ऐसे उसको मान लिया, तो इसको क्या मान लूं? y। y बराबर क्या आ जाएगा? u। इसका वर्टिकल कितना है? अच्छा, इसी से निकाल लूं तो हाफ जी टी स्क्वायर। इससे निकाल लूंगा तो कितना आएगा? पर वो तो यार टोटल आएगा, ये आएगा ना। हाँ, माइनस कर देंगे, बिल्कुल ऐसे करो तो फिर ये हाफ जी टी स्क्वायर कितना आएगा? 20। तो ये 20 है, तो ये उसमें से माइनस करो तो फिर 90। तो 90 पे टकरा जाएगा ये, 90 मीटर। क्लियर है बच्चों? अब कोई बोले ही नहीं रहा। ये टोटल कितनी थी? 110। लेकिन ऊपर से ड्रॉपिंग का केस बनेगा ना, ओरिजेंटल है नहीं तो 2 सेकंड लगे ना असली में। 2 सेकंड में कितना नीचे आएगा? तो 20 मीटर नीचे। तो ये भी ऐसे यहाँ पे टकरा जाएगा। और तो ये टोटल 110 में से 20 गया तो 90 पे टकरा गया। क्लियर है ये? और हॉरिजॉन्टल में कितना चल जाएगा? ये 30 से जा रहा था ना, 60 कितना चलेगा? और ये देखो ये कितना चलेगा? 20 इंटू 2 40। तो इधर से 40, इधर से ये, तो ये भी अगर कोई पूछे तो ये भी निकल जाएगा। सब कुछ तो निकल गया। लो क्लियर। ये कहीं और ही हो, 0,0 होगा। तो किसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 60,90 हो जाएंगे कि नहीं? बस। हालांकि अपनी नीड में पता है आपको भी कि ये सब आने वाला नहीं है, पर ठीक है। ये बताइए, अगर मैंने ये चौक ऊपर फेंका, ठीक है कि नहीं, तो आखिरी के टी टाइम में कितना हाइट होगी? आखिरी का 1 सेकंड बोला है कि टी टाइम बोला है? आखिरी के टी टाइम में कितना होगा? फर्स्ट टी टाइम में होगा, बिल्कुल सही, हाफ जी टी। ये समझे कि नहीं? आखिरी के टी तो ऊपर से स्टार्टिंग के टी, अरे बोलो, ऊपर से स्टार्टिंग का टी, ड्रॉपिंग का केस कितना होगा? हाफ जी टी। तो ये भी याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मैंने यू से फेंका, अरे बोलो ये ऐसे जा रहा है, तो ये लास्ट टी सेकंड में ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? बोलो, हाफ जी टी स्क्वायर। ये यहां से यहां तक टी टाइम लगा, तो यहां से यहां तक भी टी लगेगा ना। यहां तो वेलोसिटी 0 ही हो गई। समझ गए ना? हाफ जी टी स्क्वायर। कभी कभी ये पूछ लेते हैं।